विवेक श्रीवास्तव जी अपने बारे में कह सकते हैं, क्या सारे देश के लोगों के बारे में कह सकते हैं कि उनके लिए गौरव का विषय नहीं है? नविका जी, विवेक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, शांति से सुन रहा था। अब 2 मिनट चुप हो जाइए। जी। विवेक श्रीवास्तव जी ने एकदम स्पेसिफिक जो सती प्रथा और दूसरा कहा कि हमने खोजा क्या, कौन सी विरासत, इन दोनों का मैं बस एक एक लाइन में जवाब देता हूं। एक तो ये कि विवेक श्रीवास्तव पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अब आजकल ये थोड़ा दिखने में किम जोंग उन की तरह दिखने लगे हैं, नॉर्थ कोरिया वाले तानाशाह की तरह, लेकिन उस तरह की मानसिकता नहीं होनी चाहिए, उस तरह की बुद्धि नहीं होनी चाहिए, ये बचना चाहिए, ये उससे बचना चाहिए। क्यों? जब आप सती प्रथा कहते हैं तो सती प्रथा जहां मुगल आक्रांता आए वहां। दोस्तों, आज का बहस घमसान होने वाला है। वरिष्ठ पत्रकार और विवेक श्रीवास्तव में टक्कर होने वाला है। पूरा वीडियो देखे, मजा आने वाला है। बैगन चलो भाई, आइए देखते हैं मजा आएगा। एक मिनट पूरा करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। उन्होंने इसको फ्रॉड हिस्ट्री बर्बाद किया और कहा ये हमारे ही बीच के हिंदू समाज सुधारकों ने सती प्रथा को बंद कराया, नंबर 1। अब नंबर 2, ये ज्यादा बड़ा है और इसको अभी जितने लोग नविका जी आपका शो देख रहे हैं वो ध्यान से सुने, दोबारा विवेक श्रीवास्तव जैसी बौद्धिक बेईमानी कोई नहीं कर पाए। आज 23 दिसंबर है, 22 दिसंबर 1887 को इस देश में एक व्यक्ति हुए थे, श्रीनिवास रामानुजन अयंगर। बात तो सही है। दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ में से माने जाते हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस में उनका कोई जोड़ नहीं है। नंबर थ्योरी के वो जनक माने जाते हैं, इनफाइनाइट सीरीज के जनक माने जाते हैं, और उनके आगे दुनिया में कोई ऐसा विद्वान नहीं पैदा हुआ जो उनको गणित में चुनौती दे सके। और विवेक श्रीवास्तव को शर्म आ रही, शर्म आपको अपने ऊपर आए। हमारे पुरखों की विरासत है, हम दुनिया को देने वाले हैं। और मैं आपको नाम बता रहा हूं, इतिहास बता रहा हूं। एक आदमी ढूंढ के लाए और 150 साल में कमाल कर दिया। कमाल कर रहे हैं। आपको लग रहा है एक ही आदमी था? मैं पूछना चाहती हूं कि एक ही आदमी था इस देश की विरासत में। राकेश त्रिपाठी जी, मुझे लगता है विपक्ष होना सही काम होता है, लेकिन विपक्ष में रहकर एक तरह से मानसिक संतुलन खो जाना, वो क्या सही है? क्या आज विवेक श्रीवास्तव जी यही नहीं दिखा रहे? विवेक श्रीवास्तव की बात तो निश्चित तौर पर खौलाने वाली है। जिस तरह की बात कर रहे हैं, भारत की धरती पर रहेंगे, भारत का खाएंगे, भारत की आबो हवा में जिएंगे और भारत के संविधान के तहत दिए गए इस लोकतांत्रिक अधिकार का। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। प्रयोग करके भारत की धरती पर थूक देने का काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि भारत ने कुछ दिया नहीं, पूरी दुनिया को राह दिखाने का काम जिसने किया है, भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था से लेकर के और भारत में लोकतंत्र दुनिया में सबसे पहले स्थापित करने का काम किसी ने किया है तो भारत ने किया है। लेकिन आज ये कह रहे हैं भारत ने दुनिया को दिया क्या है? भारत ने दुनिया को देखने की दृष्टि दी है। भारत ने चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, क्या सुश्रुत हो, क्या चरक हो, आपको किस क्षेत्र में बताएं? आपको अभ्यास हो गया कि आपने राइट ब्रदर से वायुयान को सीखा है, आप कुछ नहीं है, को नहीं जान पाए, गलत इतिहास पढ़ा, आपकी सारी शिक्षा के साथ बैठे रहे, वामपंथी इतिहासकारों ने आपको दबाया कर दिया। ये आपकी विरासत है। जाकर के पढ़ो जरा ऋग्वेद को, जरा सामवेद को, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को, भारत के सत्य सनातन संस्कृति को जरा पढ़ो और जानो। जानते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो और मूर्खता का प्रदर्शन आकर के आपकी व्यवस्था की विरासत को नहीं मानता। देश के लोगों की जानते हैं। आज सारे दर्शक समझ गए हैं कि आपके लिए नॉर्थ कोरिया कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये आपका एग्जाम्पल है। मैं सारे दर्शक समझ गए हैं। मैं सिर्फ लाइटर नोट पे कह दूं, आजकल फ्लाइट टिकट्स पर डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप टिकट खरीदना चाहें तो संपर्क कर लीजिए, कहीं पर कोई ना कोई दिलवा देगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी। 20 सेकंड फिर से। ये विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि अच्छा अलग अलग क्षेत्रों का बताइए। अब फिर मैं पुराना बताऊंगा तो 1887 19वीं, तो ये परेशान हो जाएंगे, पढ़ते लिखते हैं नहीं। अच्छा चलिए आज का सुनिए। 3 हिंदुस्तानी इन्वेंशन बता दो। 3 नारायण, 10 साल में 3 इन्वेंशन बता दो। इंदिरा नुई, निकेश अरोड़ा, जयश्री। अरे वो कुछ नहीं, वो वहां के देशों में जाकर। रुको जरा, सबर करो। उनके सिस्टम में काम कर रहे हैं। अपने देश का बताओ, आगे सुनिए। अपने देश में बताओ, यहाँ बैठ के किया क्या है? बहुत अच्छी बात, बहुत हिंदू मुसलमान की लड़ाई के अलावा कुछ करा है पिछले 10 साल में? एक इन्वेंशन बता दो 10 साल में। देश में एक भी ढंग का व्यक्ति नहीं होने दिया। आपके देश की विरासत है जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, कास्टिज्म, ये आपकी विरासत है। ये आपने इनहेरिट किया है, ये यहाँ पे पढ़ाया गया था।
ये अच्छा, ये यहाँ पर पढ़ाया गया था, तो तहसीन पूनावाला आपसे भी सवाल पूछूंगी। अगर विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि इस देश में सिर्फ यही पढ़ाया गया था, तो 1947 से लेकर 2014 तक यही पढ़ाया गया था यहाँ पर, इसलिए भारत पीछे है और विवेक श्रीवास्तव का सर जो है क्षण से झुका चला जा रहा है। मैं ये किस तरह की बात कह रहे हैं? आपको लगता है एक भी गौरवशाली चीज नहीं हुई है भारत के लोगों से, भारतीय लोगों से? ये किस तरह की है? क्या आप लोग पार्टनर रहेंगे इंडिया अलायंस में, तो इस बात पर भी मुंह पर जिप कर कर बैठे रहेंगे? नाविका जी, आपके शो के शुरुआत पे आपने जिनका एक सज्जन का, विवेक भाई अगर मैं अपनी बात रख दूं, अगर आप इजाजत दे तो, आपने एक सज्जन का बाइट चलाया आपके शो के शुरुआत के अंदर। वो सज्जन ने माननीय सुप्रीम कोर्ट, हर्षवर्धन जी सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज्जत करते, सुप्रीम कोर्ट ने उस सज्जन को पुल अप किया, उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगनी पड़ी। जब नाविका जी हम सबके परिजन कोविड से त्रस्त हो रहे थे, उस आदमी ने यह एडवर्टाइज किया कि कोविड का उसने क्योर निकाला है, सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको अपॉलॉजी मांगनी पड़ी। आज वो सज्जन देश को सिखा रहा है। देखिए नाविका जी, हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है, मैं इसमें कोई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन भविष्य के लिए हमें कैसा देश बनाना है? क्या हमें भविष्य में ऐसा देश बनाना है जिसमें नफरत हो, जिसमें लोग लड़े, या हमें एक ऐसा देश बनाना है जो दुनिया के साथ कॉम्पीट कर सके? आज सबसे ज्यादा मंदी भारत के अंदर है, हमारा इकोनॉमिक डाउनटर्न हो रहा है, आज हमारे पास टैक्स टेररिज्म हो रहा है, आज हमारे पास कैंसर का पेंडेमिक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, हार्ट अटैक का पेंडेमिक है। आप एक एक वीडियो देखो, लोग जिम के अंदर, न्यूज चैनल्स के अंदर, सब जगह पे हार्ट अटैक आ रहा है। सरकार इसमें कौन सी मीटिंग करी? आप मुझे रुको जरा, सबर करो। बताइए, इन मुद्दों को आप कीजिए, कोई आपको बंद नहीं कर रहा, लेकिन जो एक्चुअल मुद्दे, मुझे नाविका जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, बांग्लादेश में एक एनजीओ बांग्लादेश चला रहा है, प्लान बी क्या है भारत सरकार का बांग्लादेश में? आपको बताया ना उन्होंने, कोई प्लान भी नहीं। सीरिया में हमारी इन्वेस्टमेंट है, इनको इन मुद्दों पे बात ही नहीं करनी है, इसलिए हिंदू मुसलमान और नाविका जी एक लास्ट नहीं, तो संभल पर सबसे ज्यादा बात कौन कर रहा था? पार्लियामेंट को कितना डिसरप्ट किया है विपक्ष ने, क्या इसका हिसाब कोई देगा? एक मजाक मैं भी कर लूं, पार्लियामेंट की बात करता हूं, पार्लियामेंट में 50,000 का बंडल मिला तो अपने जो लाखों रुपए लगते पार्लियामेंट को चलाने को बंद कर दे, लेकिन मजाक में कर दूं। विवेक भाई, टिकट मत खरीदना, टिकट खरीदोगे उसमें जीएसटी लगेगा, जीएसटी पे सेस लगेगा, सेस के ऊपर टैक्स लगेगा, और टैक्स के बाद आप फिर भी आपको बताया आपसे एक्सटॉर्शन होगा, उसके ऊपर भी टैक्स लेगी सरकार, फिर फॉग हो जाएगा और फ्लाइट टेक ऑफ नहीं, और उसमें भी टैक्स लगेगा, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, पब्लिक पूछ रही है, विष्णु दत्त भुवनेश्वर से पूछ रहे हैं,